हेलो पेरेंट्स। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न के बारे में बताना चाहूंगी जो आप यूजुअली अपने बच्चे के साथ फेस कर रहे हैं। बच्चे का अपने नाम पर रिस्पॉन्ड ना करना। हेलो, आई एम डॉक्टर ज्योति गुप्ता, योर न्यूरो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप लोग देखेंगे कि एक ऐसा कंसर्न जो यूजुअली पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम हमारा बच्चा अपने नेम पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, हम उसे बुलाते रहते हैं बट लेकिन वो जो कर रहा होता है वो उसमें लगा रहता है, वो अपने नेम पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अपने बच्चे को नेम से बुलाते हैं वो इग्नोर करता है या फिर अपने गेम्स में बिजी रहता है। अगर आप उसे खेलने के लिए बुलाते हैं तो वो नहीं आता, या आप उसके खेल में शामिल होने की कोशिश करते हैं तो वो बिहेवियर इश्यूज दिखाता है, धक्का देता है, आपको हटाता है या किसी तरीके से रिएक्ट करने लगता है। ये सिर्फ शरारत नहीं हो सकती बल्कि एक डेवलपमेंटल कंसर्न भी हो सकता है। आपने कभी सोचा है ये क्यों होता है? जब बच्चा अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो इसका रीजन है सेंसरी प्रोसेसिंग या फिर अटेंशन इश्यूज का होना। बच्चे का ऑडिटरी प्रोसेसिंग वीक हो सकता है या फिर उसका सोशल इंटरैक्शन में दिक्कत हो सकती है। बच्चे का फोकस सिर्फ उसकी पसंदीदा एक्टिविटी पर होगा या उसका जॉइंट अटेंशन वीक हो सकता है। वो इग्नोरिंग बिहेवियर दिखाता है क्योंकि वो सोशल इंटरैक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सारी चीजें होने का एक रीजन हो सकता है सेंसरी प्रोसेसिंग या फिर किसी भी तरीके का अटेंशन डेफिसिट होना। डियर पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा नाम सुनकर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इग्नोर करता है या बिहेवियर इश्यूज दिखाता है तो सिर्फ एक्टिविटीज ही काफी नहीं है, हमें कुछ ऐसी चीजों को भी ध्यान रखना है जो सबसे ज्यादा इनिशियल कंसर्न में होती हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको अवॉइड करनी है अपने बच्चे के साथ में, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे कंसर्न जो कि आपके करने की वजह से बच्चे का बिहेवियर ट्रिगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो सारी मिस्टेक्स को आप अवॉइड करें जो आपके बच्चे को ट्रिगर्ड कर सकती है। बच्चे का जरूरी नहीं वो नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आप उसे बिठाओगे और उसको जबरदस्ती करोगे, बेटा बोलो, देखो इधर देखो, उसकी आईज कवर कर लोगे ताकि वो आपको देखे अच्छे से। नहीं, ये सब चीजें नहीं करना। रैपिडली कॉन्स्टेंटली किसी चीज को टैप भी नहीं करना कि भाई आप आवाज कर रहे हो किसी भी चीज की, कोई भी आप स्टिमुलस देने की कोशिश कर रहे हो और बच्चा आपको रिस्पॉन्ड करके देख ले। नो, ऐसा नहीं होता है। सबसे बेसिक चीज जो आपको पहले अवॉइड करनी है, बार बार जोर से चिल्लाना या बुलाना। ये बच्चा शायद इंटेंशनली इग्नोर नहीं कर रहा बल्कि उसका सेंसरी सिस्टम ओवरवेल्म्ड हो चुका है, जिसकी वजह से वो ज्यादा लाउड नॉइज को सुन के एंशियस हो सकता है और उसको वो चीज एंशियस कर सकती है। तो बार बार जोर से बुलाना या चिल्लाना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। जबरदस्ती उससे आई कांटेक्ट करवाना, चिन पकड़ लेना या फेस पकड़ लेना, इससे उसका नेगेटिव एसोसिएशन डेवलप हो सकता है। तो ये भी चीज नहीं करनी है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना बिना उसके विजुअल आई कांटेक्ट लिए और उसको बिना विजुअली एंगेज करे हुए, ये चीज भी गलत है। सिर्फ नाम लेना या इंस्ट्रक्शन देना काफी नहीं है। बच्चा अगर ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिले फेस कर रहा है तो उसको गेस्चर्स, पॉइंटिंग और विजुअल के साथ समझाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बेनिफिट देती है रादर देन आप उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। स्क्रीन का ओवर यूज, कोई भी मोबाइल, टैबलेट, टीवी, अगर बच्चा हमेशा फोन या टीवी देख रहा है तो उसका ब्रेन सिर्फ विजुअल इनपुट पे ही रिस्पॉन्ड और डिपेंड करने लग जाता है, और जो उसका ऑडिटरी रिस्पॉन्डिंग है या फिर उसका जो सोशल इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। तो ओवर यूज नहीं करना है स्क्रीन का। स्क्रीन शुड बी अवॉइडेड। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में स्क्रीनिंग के ऊपर भी बताया है कि आप किस तरीके से उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन करूंगी तो आप वहां जाकर के उसको देख सकते हो। नेक्स्ट इज बच्चे का बिहेवियर।
बच्चे के बिहेवियर पर बार बार रिएक्ट करना। अगर बच्चा आपको इग्नोर कर रहा है या टेंट्रम्स कर रहा है तो गुस्सा होना या डांटना इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, राइट? वो उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। पेशेंस और राइट टेक्निक यूज करोगे तो ये आपको बहुत गाइड करेंगी। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। एज अ थेरेपिस्ट हम लोग बहुत पेशेंसली काम करते हैं। पेरेंट्स एक टाइम पर आके कि मैम आप लोगों के अंदर इतना पेशेंस कैसे है? सो ये सारी चीजें आपको धीरे 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 काम करने पे पता चलेंगी। अगर आप बच्चे के साथ काम करोगे, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि बच्चा कुछ भी चीज कर रहा है, कुछ भी एक्टिविटीज कर रहा है, देयर इज अ रीजन। वो किसी चीज की वजह से कर रहा है। रेदर देन आप उसके बिहेवियर पर रिएक्ट करो, उसे चिल्लाओ, उसे डांटो, आप एक राइट टेक्निक और पेशेंस रख के उसको यूज कर सकते हो। अब आपको क्या करना चाहिए? कुछ बेसिक चीज, बच्चे के साथ प्ले बेस्ड इंटरेक्शन करें। प्ले के थ्रू उसके साथ खेलने की कोशिश करें और उसको कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराएं जिससे कि वो आपकी तरफ देखे। आप जब उसका नाम लो तो वो हैप्पीली आपको देखे और आपके साथ आके प्ले स्टार्ट करे, एक प्ले में एंगेज हो जाए। उसके इंटरेस्ट के एक्टिविटीज में एंगेज होकर ग्रेजुअली अटेंशन बिल्ड कराना। विजुअल और वर्बल इंस्ट्रक्शंस का यूज करें और कुछ सेंसरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट स्टिमुलस उसको प्रोवाइड करें। ये राइट अप्रोचेस हैं जिससे बच्चा आपका नेम रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगा। अगर आपको अपने बच्चे में इस नेम रिस्पॉन्डिंग की प्रॉब्लम दिख रही है तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगी आप किसी अच्छे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाएं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपको बताएगी कि किस तरीके से आप इस चीज के ऊपर काम कर सकते हो। जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सेंसरी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और सोशल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। हम स्ट्रक्चर टेक्निक्स और एक्टिविटीज का यूज करते हैं जिससे बच्चा ग्रेजुअली नेम पर रिस्पॉन्ड करने लग जाता है और बहुत जल्दी सीखता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि आपके बच्चे के अंदर नेम रिस्पॉन्डिंग को डेवलप कर सकती है, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। जॉइंट अटेंशन गेम्स, बच्चे का कोई भी पसंदीदा गेम आप उसके साथ खेलें, लेकिन उसके एक्शंस कॉपी करें ताकि वो आपकी प्रेजेंस को पहले एक्सेप्ट करे। आप जाके उसके साथ डायरेक्ट गेम नहीं खेल सकते, पहले आपको उससे फ्रेंडशिप करनी होगी। उसकी चीजें कॉपी करो ताकि वो आपकी प्रेजेंस को पहले एक्सेप्ट कर ले कि आप यहाँ पर हो, उसे ठीक लग रहा है, रेदर देन वो आपसे हटके दूसरी जगह चला जाए। नहीं, पहले उसको अपनी प्रेजेंस फील कराओ, देन आप उसके साथ गेम में एंगेज हो पाओगे। सेकेंड, फनी नेम कॉल गेम। रेदर देन आप उसको डायरेक्ट नाम लो, आप अलग अलग तरीके से उसका नाम बोल सकते हो। जब बच्चा रिलैक्स्ड हो उसका नाम बहुत डिफरेंट टोन्स में और एक्सप्रेशन में आप बुलाएं। कोई भी आप हैप्पी टोन यूज कर सकते हो, एक्साइटिंग वॉइस यूज कर सकते हो, आप एनिमल्स की वॉइस मिमिक करके उसकी वॉइस निकाल सकते हो जिससे कि वो आपको फन पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्ड करे। थर्ड, आप सेंसरी प्ले का इस्तेमाल कर सकते हो। सेंसरी प्ले बहुत बेनिफिट होता है। आप इसमें कितना भी सेंसरी प्ले डालने की कोशिश करेंगे आपको उतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप पानी के साथ खेल रहे हो, बच्चे के साथ सैंड में खेल रहे हो, किसी तरीके का लाइट टॉय यूज कर रहे हो जिससे कि आप बार बार बच्चे का नाम ले रहे हो बहुत मिमिक तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से, तो उसका अटेंशन आपकी तरफ आएगा, वो आपकी तरफ ध्यान देगा। दैट इज इम्पॉर्टेंट। आप किसी भी तरीके का रिवॉर्ड बेस्ड नेम रिस्पॉन्स रख सकते हो। जब भी बच्चा आपके नेम पर रिस्पॉन्ड करे तो आप उसको क्लैप करो, आप उसको चेरिश करो या उसका फेवरेट टॉय उसको देकर के एनकरेज करो कि उसने अपने नेम पर रिस्पॉन्ड किया, ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ उन्होंने मेरा नाम लिया और तो मेरे को रिवॉर्ड मिला। तो वो नेक्स्ट टाइम इस चीज को फिर से ट्राई करेगा, जो कि उसका नेम रिस्पॉन्डिंग बढ़ाएगा। आप हाइड एंड सीक के गेम्स भी खेल सकते हैं बच्चे के साथ में। बच्चे को ढूंढने का गेम खेलना और उसका नाम लेकर रिस्पॉन्स करके एक रीइंफोर्समेंट देना बहुत अच्छा तरीका है। तो आप इस चीज को भी ट्राई कर सकते हैं।
डियर पेरेंट्स, ये छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं जो कि बच्चों की अटेंशन, सोशल इंटरैक्शन और उनका ऑडिटरी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती हैं। आप ये सारी टेक्निक्स अपने घर पे ट्राई कीजिए और बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बताई, जो आपको अवॉइड करनी है, उनका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आप अगर एक्टिविटी करा रहे हैं और आप उन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर रहे जो आपको अवॉइड करनी है, तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो डेवलप ही नहीं होगी। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें और ये सारी टेक्निक्स अगर आप फॉलो करेंगे, तो आप अपने बच्चे के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस देखेंगे। अगर आपके बच्चे में ये इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास ज़रूर जाएँ, ये एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है आपके लिए। और फॉर मोर गाइडेंस और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें। और पेरेंट्स को गाइड करने के लिए और इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाने के लिए आप मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म। Thanks for watching and joining us on this journey to better health and wellness. If you found this video helpful, don't forget to give it a like. You can subscribe to our channel for more informative content and share it with others who might benefit.